ध्यान परिवार के मंच पर हम माँ विजया भारती जी से ये पूछ रहे हैं कि वो ओशो से कैसे जुड़ी और उनकी आध्यात्मिक यात्रा कैसे रही। मैं विजय लक्ष्मी शंगारी और ओशो आनंदपुर को मानते थे और बचपन में ही उन्होंने नाम दे दिया था। फिर मेरी शादी हुई। शादी के बाद में मैं 10 दिन के अंदर ही अंदर ओशो के पास पहुंच गई। स्वामी जी मेरे साथ में थे। उन्होंने दीक्षा ली हुई थी ओशो से, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी ओशो से ही दीक्षा ले लूं, जिससे कि हम दोनों एक साथ एक ही लाइन पर चलते रहें। और ओशो ने कहा किस वस्त्रों में दीक्षा लेनी है। तब मैंने कहा मेरे को सफ़ेद वस्त्रों में, क्योंकि इन्होंने भी सफ़ेद वस्त्र में दीक्षा ली हुई थी। मैंने कहा सफ़ेद वस्त्रों में दे दो, तो उन्होंने कहा नहीं, नवली मैरिड और सफ़ेद वस्त्रों में नहीं, ऐसा कभी नहीं। तो उन्होंने मेरे को भगवे कपड़ों में दीक्षा दी और उन्होंने कहा नवली मैरिड और सफ़ेद कपड़े पहनोगे? नहीं, यही पहनो। मैंने रानी कलर की साड़ी पहनी हुई थी और उन्होंने कहा इसी रंग के, गुलाबी जैसे भी रंग हो भगवान, इसी रंग के आपको कपड़े पहने हुए हैं। मैंने चमकीले से ही कपड़े पहने हुए थे, क्योंकि नवली मैरिड थी मैं। फिर हम बाहर चले गए। तब इन्होंने सफ़ेद कपड़ों में ले रखे थे। तब मैंने सोचा मैं भी सफ़ेद कपड़ों में ले लूँ। फिर इन्होंने कहा कि तूने भगवे में ले ली, तो मैं भी भगवे में लूँ। तब हम वापस ओशो के पास में गए और इन्होंने भगवे में दीक्षा ली और उन्होंने मेरा नाम विजया भारती दिया और इनका नाम विजयानंद भारती विजयानंद भारती है। और तब उन्होंने मेरे को तब वो मुस्कुराए थोड़ा सा कि दोनों का नाम एक जैसा है। मेरी शादी 1973 में हुई। तब हम सीधा ही माउंट आबू में 10 दिन के शिविर लगाते थे। तो 10 दिन का शिविर अटेंड किया। मेरे कई क्वेश्चन थे कि मैं क्या पूछूं, परंतु मेरे सभी क्वेश्चनों का उत्तर मिल गया। फिर सन 1974 में पूना आश्रम बना। तब हम हर साल पूना आश्रम जाते थे, कभी 2 साल हो जाते थे। और फिर उसके बाद में हमने काफ़ी शिविर अटेंड किए और हमने भी काफ़ी शिविर लगाए, क्योंकि हमने भी सेंटर का नाम ले रखा था। तो उसमें हमने भी 4-5 शिविर लगाए, बहुत धूमधाम से लगाए और उनके ही शिष्यों को बुलाया और हमें बहुत ही आनंद मिला। और हम उस समय उनका ध्यान ही सब डांस वगैरह पे होता था, तो फिर मेरे को बहुत ही अच्छा लगता था। और उसके बाद में मैं श्वास को देखती रहती थी, तो श्वास भी अच्छी चलती रहती थी, धीरे धीरे चलती थी। बहुत मज़ा आने लग गया। और हमने ये सबसे पहले सन्यासी थे। तब इन्होंने कईयों को जोड़ा। करीब आज बीकानेर में कोई 1000-1500 शिष्य होंगे। सब इनके कारण ही धीरे धीरे बने और हमारी यात्रा चालू रही। माँ विजया भारती जी ने अभी बताया कि उनके ओशो से कैसे वो जुड़ी और कैसे उनके ध्यान के प्रयोग उन्होंने किए और आश्रम में वो जाती रही। तो मैं अब ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो पत्री जी से कब उनका झुकाव हुआ और उनका आनापान सती ध्यान कैसे वो करने लगी और उनको कैसा लगा। और पिरामिड में भी ये ध्यान कर रहे हो आप, तो वहाँ भी कैसा लग रहा है, क्योंकि पत्री जी ने जो है पिरामिड पे ज़्यादा जोर दिया है, तो इस पर आप बोलें। हम कोरोना काल में आनापान सतयोग ओशो वाला कर रहे थे। काफ़ी दिन 1-1.5 महीना किया। तब फिर हमको एक दिन ये यूट्यूब में पत्री जी का वीडियो आनापान सतयोग मिला। तो हमने कहा इसको भी देख लें। तब फिर हमने दूसरे-तीसरे दिन से ही वो ध्यान चालू कर दिया, क्योंकि ओशो का तो करते थे। और फिर हमने ये करना चालू किया, क्योंकि कहीं पर बाहर जाना आना बिल्कुल बंद था। तो हमने रखा हुआ था 4 से 5 टाइम रखा हुआ था
और बहुत अच्छा ध्यान लगता था। ओशो का भी ध्यान बहुत अच्छा लगता था। फिर हमने सोचा चलो ये पत्री जी का भी ध्यान किया जाए, तो हमने पत्री जी का ध्यान किया। उसे भी मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत फ़ायदा भी हुआ। मुझको नींद नहीं आती थी, मेरे को नींद आने लगी, और भी काफ़ी छोटे मोटे फ़ायदे हुए। और मैं गदगद हो गई उनको देखकर कि भाई चलो मेरे को कितना फ़ायदा हो रहा है। और अब हमारे पास में पिरामिड तो पहले से ही था, तो फिर अभी 9 महीने हमने वो ध्यान किया, फिर उसके बाद में हमने पिरामिड में ध्यान किया। और ध्यान में हम योग भी हम करवाते हैं। तो योग में जो सभी लोग आते थे उनको हमने पत्री जी का ध्यान बताया, और लोगों ने कहा कि ये तो ओशो का करवाते थे आप, तो वो ओशो का करवाते थे। तो उन्होंने कहा कि हमने कहा ये पत्री जी वाला है, ये भी तो देखो, इसको भी देखो, इससे रोग काफ़ी दूर होते हैं और तुम्हें आनंद भी आएगा। हमें बहुत ही आनंद मिला। मैं पत्री सर का धन्यवाद करती हूँ और बहुत ही खुश हूँ। और अभी जब भी कभी कहीं मेरे नज़दीक आएंगे तब फिर मैं आएंगे। हमने मेरी सिस्टरों को, मेरे ब्रदरों को और काफ़ी लोगों को इसमें जोड़ा है, और वो भी ध्यान करते हैं पिरामिड में। अभी हमने माँ विजया भारती जी से उनकी आध्यात्मिक यात्रा सुनी, तो हम उनसे ये पूछ रहे हैं कि ध्यानियों के लिए आपका क्या संदेश है? ध्यान के संबंध में, ध्यान के प्रचार प्रसार के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? सभी ध्यानी ध्यान करें, और हम जूम क्लास भी लगाते हैं और उसमें भी काफ़ी लोगों को जोड़ा है। और हमारा पिरामिड भी है, उसमें पिरामिड में भी हम सबको ध्यान करवाते हैं। पूर्णिमा का ध्यान भी करवाते हैं 9 से 12 बजे तक, और हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारा संदेश है बीकानेर वासी सभी लोग पिरामिड में आएँ और ध्यान करें। ध्यान से बहुत ही फ़ायदा होता है। और हमने कैप भी वहाँ से मंगवाई हैं, और कैप लगा के घर पे ध्यान करो। और हमने पैम्पलेट भी बांटे हैं, किताबें भी मंगवाई है वहाँ से। उस जरिए से भी हम लोगों को प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और हम बार बार यही कहते हैं कि ध्यान करो। और पत्री जी को थैंक यू।